गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करने जा रहे हैं स्किन केयर का सेशन जो है वो आज हमने यहाँ पुणे में चिंचवड़ के वेस्टीज ऑफिस में रखा है। शानदार ऑफिस है हमारा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेहतरीन टेबल की और बोर्ड की अरेंजमेंट है और एक अच्छा सा हॉल है जहाँ पे आराम से 30-40 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे सेशन अरेंज किया है। प्लीज कम यहाँ पे मिस पूनम है। मिस पूनम ने ये जिम्मेदारी ली है और यस तो ये इन्होंने कहा था कि ये सेशन की उनको जरूरत है, इसके लिए उनके लिए ये अरेंजमेंट की है और सोचा कि सभी को इसका फायदा हो जाए, इसीलिए लिंक जो है वो सभी के साथ शेयर की है। तो शुरू करते हैं टीम। मैं कांचन डोंगरे, क्राउड डायरेक्टर, आज स्किन केयर का सेशन लेने जा रहा हूँ। तो अभी तो मैं अभी मैं आप सबको सवाल पूछने जा रहा हूँ, राइट? कि क्या लेडीज से भी पूछूंगी, जेंट्स से भी पूछूंगी। पहला सवाल तो लेडीज के लिए है कि क्या लेडीज आप जब खरीदारी करने जाती है, खुद के लिए साड़ी लेने जाती है, कभी ड्रेस लेने जाती है, ज्वेलरी लेने जाती है, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करते हो? कभी भी बढ़िया से बढ़िया कलर अगर आप देखते हो तो वो बढ़िया से बढ़िया कलर बहुत बार अच्छी रेंज में, अगर आपका बजट 500 का है तो 1000 की रेंज में अच्छा कलर दिखेगा। 1000 आपका बजट है तो आपको दिखेगा कि 1500 की रेंज में है। 2000 आपका बजट है तो आपको दिखेगा 5000 की रेंज में बढ़िया सूट और बढ़िया साड़ी। तो फिर भी लेडीज कबर्ड में उनका रखा हुआ रहता है पैसा, कहीं से आया हुआ, भाई ने कभी दिया, मिस कोई भी जो हमारे यहाँ त्योहार रहते हैं उसमें जो गिफ्ट्स आते हैं उससे लेडीज बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेती है, किस्त पे लेती है, इंस्टॉलमेंट पे लेती है। तो मेरा वही कहना है कि अगर सारी ड्रेस लेते हुए हम देखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया लेके आए, फिर हम बढ़िया से बढ़िया खुद के स्किन के लिए क्यों नहीं हम बढ़िया से बढ़िया कुछ चीज लेके आते, तब हम क्यों इतनी कंजूसी करते हैं, है ना? तो आज मैं थोड़ा सा आपको जगाने वाली हूँ कि बहुत बार हमें लगता है कि इसकी क्या जरूरत है। अभी और एक सवाल कि देखो, आपका घर ब्यूटीफुल रखने के लिए आप क्या करते हो? रोज झाड़ू लगाते हो और झाड़ू लगाने के साथ आप क्या करते हो? पोछा भी लगाते हो। बहुत सारे लेडीज को मैंने पूछा कि पोछा क्यों फिर लगाते हो? झाड़ू लगाया तो काफी नहीं है क्या? बोलते नहीं, पोछा लगाने से और भी स्वच्छ सुंदर दिखता है ना? तो ये जो वास्तु है जिसमें हम रहते हैं उसकी हम कितनी केयर करते हैं, उसके लिए बाई भी रखते हैं, उसको भी 1000-1500 रुपया देते हैं, है ना? क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उससे आप करवाते। तो यहाँ पे भी आप खर्चा करते हो। दिवाली दसरा आता है तो जो वॉल रहती है उसको पेंट करते हो, बहुत बढ़िया रखने की कोशिश करते हो, पर्दे लगाते हो, बहुत सारे फ्रेम्स मार्केट से लाते हो, है ना? टीवी बड़ा, छोटा टीवी पहले रहता था, अभी इतना बड़ा टीवी रहता है ना? तो घर की भी शोभा बढ़ाते हो तब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। कई सारे फोन यूज करते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, तब आपको बढ़िया माइक्रोवेव चाहिए, बढ़िया वॉशिंग चाहिए, बढ़िया पर्दे चाहिए, बढ़िया कारपेट चाहिए, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं। किस स्किन को ब्यूटीफुल रखने में ही क्यों पीछे हट जाते हो? उस टाइम क्यों आपको लगता है कि ये महंगा है, वो महंगा है, अभी नहीं हो सकता, बाद में करेंगे? क्यों? सारी ड्रेस ज्वेलरी के टाइम ऐसे लगता नहीं है, पोछा लगाते हुए इसमें भी आपको कहीं पे भी पैसा खर्च करते हो तो कम कुछ लगता नहीं है। लेकिन जब ब्यूटी की बात आती है और हम बताते हैं कि स्किन केयर के प्रोडक्ट है, ये जो जिंदा स्किन है,
देखो घर में जान है क्या, हम जान जरूर डालते हैं, लेकिन क्या वो फर्श में इसके ऊपर बहुत प्यार करते हो, दीवारों के ऊपर बहुत प्यार करते हो। और ये हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर ये जो स्किन है, इसकी केयर करने को आपको कहते हैं। तब आप क्या करते हो, पीछे हटते हो। क्या आप सारे मेरे साथ हो, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं कि देखो बहुत क्या क्या समस्याएं हैं आज के दिन में। आज के दिन में ग्रूमिंग नेसेसरी है क्या? मैं जेंट्स के लिए भी आज कहूंगी कि आप लोग भी सोचो कि आपको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है, और बहुत सारी कुछ लोगों की आदतें भी रहती है। वो आदतों के बारे में भूलूंगी नहीं मैं, लेकिन वो आदतों की वजह से आप लोगों की भी स्किन अच्छे नहीं रहते। लेकिन हम जिस काम में है, हम जो प्रेजेंटेशन के काम में है, ये प्रेजेंटेशन के काम में अगर हमारा जो अपीयरेंस है, हम जो दिखते हैं, वो अगर हम अच्छे नहीं दिखते हैं, प्रेजेंटेबल नहीं दिखते हैं, जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं तो कुछ सेकंड में सामने वाला क्या करता है, सामने वाला तय करता है कि इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? और क्या स्किन की केयर करने का काम क्या सिर्फ और सिर्फ लेडीज का है? मेरा तो मानना है कि जिस किसी के पास स्किन है, जिस किसी के पास स्किन है, वो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्किन की केयर करनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी और भी एक बात है कि किसी भी लेडीज से आज बात करो ब्यूटीफुल दिखने की, स्किन को अच्छा करने की, तो सामने से एक जवाब आता है, बढ़िया जवाब आता है। जवाब क्या होता है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, और मैं तो बस पाउडर लगाती हूँ, मैं तो बस पाउडर लगाती हूँ। अरे भला ये क्या जवाब हुआ? जमाना कहा जा रहा है, ब्यूटी इंडस्ट्री कहा जा रही है, और आप जिस इंडस्ट्री में आज हो वहां पे आपके हाथ में एक से बढ़कर एक बढ़िया प्रोडक्ट है, और आप अगर ऐसे जवाब देने लगोगे तो आप कैसे काम करोगे, यहाँ पे कैसे खुद को अच्छा रखोगे? तो ये मेरा कहना है कि ये गलत जवाब है, इसमें कोई भी प्राउडनेस वाला काम नहीं है। इसमें क्या प्राउडनेस का काम है, बताओ तो मुझे। क्योंकि अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, आप अगर खुद को ब्यूटीफुल नहीं रख रहे हो, तो मजा क्या है? अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं रखना चाहते और फिर भी आप एक बिजनेस वूमन खुद को कहलाना चाहते हो, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको एक बिजनेस वूमन बनना है तो आपको आपके कपड़ों के साथ आपकी स्किन की भी केयर करनी पड़ेगी, स्किन की भी केयर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो कलर्स लगाते हैं, यानी कलर कॉस्मेटिक है, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट को स्किन केयर करते हैं, को कलर कॉस्मेटिक कहते हैं, और कौन से प्रोडक्ट को नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये 3000 करोड़ की जो कंपनी है, वेस्टीज कंपनी, ये कंपनी में आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एक बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन की तरह काम करते हो, तो आपको ये जो बेहतरीन रेंज है, ये रेंज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक मिनट, मैं मेरा वीडियो स्पॉटलाइट नहीं है शायद, तो वो स्पॉटलाइट करती हूँ। क्या अलका जी मेरा वीडियो स्पॉटलाइट कर सकते हो? आता है किसी को? प्रगति? हाँ प्लीज। ओके ठीक है। स्पॉटलाइट नाही झालाय व्हिडिओ अजून, स्पॉटलाइट करो व्हिडिओ, पढ़ेगा तो रुको मैं स्पॉटलाइट करती हूँ।
टीम नाम पे जाना होता है और नाम पे जाके स्पॉटलाइट करना होता है। तो सीख लो ये बात। हाँ, ओके। क्लियर प्रगति? अभी थोड़ा और क्लियर हो रहा है? यस मैम, यस। अभी शायद प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहे होगी। यस मैम, थोड़ा सा और घुमाओ मैम। यस, अभी देखो, ठीक है ना? यस। तो टीम, मुझे लगता है कि आप सारे लोगों को ये तो अभी आज क्लियर हुआ होगा कि स्किन केयर, नेचुरल के प्रोडक्ट और जो हमारे कलर कॉस्मेटिक्स है, इसकी हमें कितनी आवश्यकता है। कुछ चीजें मैंने बताई, इसीलिए लेडीज ग्रूमिंग और जेंट्स ग्रूमिंग ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जरूरी है टीम, है ना? तो अभी पहला सवाल कि क्या क्या मुश्किलें हैं अगर आप कहीं पे भी जाते हो और पूछते हो कि क्या स्किन से रिलेटेड कुछ तकलीफें हैं क्या, तो आपको कुछ चीजें लोग बताते हैं। एक तो बताते हैं कि ड्राइनेस है, बहुत मेरी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई हो गई है, एक्स्ट्रा ड्राई हो गई है, एक्ने है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है यानी झाइया है, मराठी में कहते हैं तो वाल है, देन पफीनेस है कि मेरे आंखों के नीचे सूजन है, मेरी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल हो गए हैं, मेरे चेहरे पे रिंकल आनी शुरू हो गई है, मेरी स्किन लूज पड़ गई है ना, सैगिंग हो रहा है, सैगिंग हो रहा है, देन मेरा जो फोरहेड है वो ड्राई और डार्क दिखने लगा है, फ्रेकल्स है। पहले के दिनों में तो सिर्फ बाहर के कंट्रीज में जहाँ पे बर्फ है वो सारी कंट्रीज में फ्रेकल्स वाले प्रॉब्लम थे, लेकिन फ्रेकल्स वाले प्रॉब्लम अभी यहाँ पे भी दिखने लगे हैं, है ना? तो और एक चीज की पैची स्किन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे काले हैं, यहाँ पे गोरे हैं, इस पूरे चेहरे पे पैच आ गया है, जो स्किन एक जैसी दिखनी चाहिए वो एक जैसी दिखती नहीं है, राइट? और एक प्रॉब्लम है जिसको आपने कभी गौर से देखा होगा, इसको कहते हैं मंकी माउथ। कभी गौर किया है? एक तो पिगमेंटेशन, देन पिंपल्स, एक्ने, और एक प्रॉब्लम है मंकी माउथ, और एक प्रॉब्लम है टैनिंग। अभी मंकी माउथ क्या होता है? तो चेहरा यहां से यहां काला पड़ता है, यहां से यहां काला पड़ता है और आपको अच्छा नहीं लगने लगता, आपको समझ में तो आता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन तब आप जाग जाते हो, है ना? पिंपल्स आके जाते हैं, दाग पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं, स्किन अनइवन हो जाती है, जैसे टू चिक्स एंड टू चिन वाले प्रॉब्लम रहती है, तो स्किन जो है वो उतरती है और यहाँ से एक लाइन आने लगती है। तो तीन कई सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो। तो कई सारे लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी, हमारे पास बेहतरीन चीजें होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉलेज नहीं है करके हम ये इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हम ब्यूटी इंडस्ट्री से दूर भागते हैं, है ना? वीगन प्रोडक्ट पता है अपने पास है लेकिन हम दूर भागते हैं, कलर कॉस्मेटिक अपने पास है फिर भी हम दूर भागते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें नॉलेज लेने से नफरत है, हमें दिन भर में एक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेना है। तो टीम ऐसा मत करो, क्योंकि हम एक शानदार इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री आज के दिन में 2025 तक आपको दिखाई देगा कि पहला तो हेल्थ पे लोगों का फोकस है, तो हम तो हेल्थ में है ही, तो ब्यूटी को भी हेल्थ के साथ हम जोड़ सकते हैं, ब्यूटी प्लस वेलनेस का वर्कशॉप हम कर सकते हैं, राइट? ये पहली बात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ब्यूटी ब्रेक्स कर सकते हैं, है? ब्यूटी ब्रेक्स हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि ब्यूटी ब्रेक करने से ये जो नॉलेज है वो आप लोगों को दे सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो
इसके लिए ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है? तो पहले आपको, अगर आपने किसी भी एक्ट्रेस का रूटीन देखा होगा, स्किन केयर रूटीन, तो उसमें वो बताती है कि क्या बताती है कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसको कहते हैं CTM रूटीन। तो ये CTM रूटीन बेहद जरूरी है। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि किसी फंक्शन में जाना है, इवेंट में जाना है, तो बस मैंने कलर लगा लिए, कंसीलर लगा लिया, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लिया, उसके ऊपर पाउडर लगा दिया, फिर उसके ऊपर आई शेडो लगा दी, मेकअप कर लिया, तो बस। अरे लेकिन आपको पता है कि उसके नीचे आपने आपकी स्किन के साथ क्या करके रखा है? आप बहुत सारी ब्राइडल मेकअप के वीडियो देखो, वो दिखाते हैं ये ऐसे थे, अभी ऐसे दिख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको नहीं लगता कि जो बिफोर का नजारा होता है किसी भी ब्राइड को, अगर वो ब्राइड ने सुबह से लेकर शाम तक उसके फंक्शन, शादी में मेकअप किया है, और जब वो मेकअप उतारेगी तब वो घर वालों का क्या हाल होगा? क्योंकि वो तो असली वाली ब्यूटी दिखाई देगी। लेकिन CTM करते रहोगे तो शादी का फंक्शन होने के बाद भी आपकी स्किन ब्यूटीफुल रहेगी, आपका स्किन ग्लो होता रहेगा, तो आप उतनी ही सुंदर दिखोगे बिना मेकअप के भी। क्या बिना मेकअप के अगर घर वाले देखेंगे, ससुराल वाले देखेंगे और आपसे डर जाएंगे तो अच्छा है क्या फायदा फिर उसका? तो मेरा हमेशा से कहना है कि CTM को दिन में 2 बार तो मिनिमम करना चाहिए, 2 बार तो मिनिमम करना चाहिए। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। भले ही प्रोडक्ट नेचुरल के हो, प्रोडक्ट स्किन केयर के प्रीमियम रेंज के हो, मायने नहीं रखता, लेकिन CTM होना बहुत जरूरी। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और ये नहीं होता, इसकी वजह से झुर्रियां भी जल्दी आती है, आपकी स्किन डल लगने लगती है, स्किन से हाइड्रेशन चला जाता है, आप मॉइस्चर लॉस होता है, और आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपके साथ बुरा हो रहा है और ज्यादा बुरा हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CTM करना पड़ेगा। ये एक चीज आपको ये लेक्चर में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि सनस्क्रीन आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। क्या होता है सनस्क्रीन? बहुत लोग बोले क्या जरूरत है यार, पैसा खर्च होता है हमारा। सनस्क्रीन क्या होता है? अरे सनस्क्रीन ये चीज है कि देखो, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, है ना, तो 8 मिनट के बाद टैनिंग स्टार्ट, 8 मिनट के बाद टैनिंग स्टार्ट हो जाता है। और आप घर में भी रहते हो तो अल्ट्रा वायलेट रेज टैनिंग करते हैं, तो सनस्क्रीन बेहद जरूरी है। तो सनस्क्रीन लगानी कब चाहिए? सनस्क्रीन का मैं आपको गणित समझाती हूँ। बहुत बार SPF 15, अभी SPF का मतलब क्या है आप जान लो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15, SPF 30, SPF 40। आप बोलोगे अभी तक तो सनस्क्रीन ही ज्यादा पता नहीं था, और उसमें आप सिखा रहे हो कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15, 30, 40, 50 भी होता है। तो हमारे पास एश्योर में सन डिफेंस जो है वो 30 वाला है, और हमारे पास नेचुरल में, एश्योर नेचुरल में जो सनस्क्रीन है वो SPF 40 है। अभी आप कहोगे कि तय कैसा करेंगे कि मैं कौन सा यूज करूं, 15 वाला यूज करूं, 30 वाला यूज करूं या 40 वाला यूज करूं? तो अभी मैं आपको कहती हूँ, देखो आप एक हाउसवाइफ हो और आप सिर्फ सब्जी लेने जाते हो, आप सिर्फ बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हो, बच्चों को लेने के लिए जाते हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे आप बाहर रहते हो? 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटा।
तो हमेशा ये 15 को 8 मिनट से गुना करना है, 8 मिनट से गुना करना है। तो ये कितना आया 15 8 15 96। अभी देखो 30 into 8 कितना हुआ 240। अभी ये क्या आए मिनट्स, ये क्या आए मिनट्स। अभी इसको 8 से गुना करो 32 ना, 32 ना। अभी देखो ये आए मिनट्स 15 30 15, ये बराबर है 18 5 40। ये रॉन्ग है 18 5 40, ये 120 मिनट्स है ना। 120 मिनट्स माने कितने घंटे 2 घंटे। 240 मिनट्स माने 4 घंटे। और 320 को 60 से डिवाइड करो, 240 को 60 से डिवाइड करो, 120 को 60 से डिवाइड करो। 60 माने 1 घंटा, 60 मिनट्स माने 1 घंटा, बराबर है 7 30। ये 5 घंटे के ऊपर लगभग 6 आवर्स। अभी आपको समझ में आ रहा है अलका जी, थोड़ा सा ये चीज क्लियर हुई क्या। SPF 50, SPF 30, SPF 40, प्रगति यस मैम। क्लियर हो रहा है आपको ये, यहाँ पे सभी को क्लियर है कि देखो अगर SPF 50 यूज कर रहे हो तो 8 मिनट के बाद टैनिंग शुरू होना शुरू होता है। और आपको अगर SPF 50 लगाते हो तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का प्रोटेक्शन ये क्रीम देता है। अगर आप रास्ते पे खड़े रहने वाले ट्रैफिक पुलिस हो तो आपको उस बंदे को देना है SPF 40 यानी नेचुरल का सनस्क्रीन, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देगा 320 मिनट माने 5 घंटे से ज्यादा समय का प्रोटेक्शन उसको देगा। तो ऐसे आपको चूज करना है कि आपको कौन सा SPF वाला सनस्क्रीन देना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आपको SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर कौन सा होने का क्रीम देना है। लेकिन सनस्क्रीन बेहद जरूरी है। अभी सनस्क्रीन आपको लगाना कब है, तो जब आप घर से बाहर निकलते हो तो 20 मिनट्स 20 मिनट पहले आपको चेहरे पे सनस्क्रीन लगाना है। 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप SPF 40 लगा के निकले हो, 5 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, क्योंकि आप धूप में हो, तो आपको वापस एक बार ये अप्लाई करना है, तभी आपको अगले घंटे का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी वो जो आपको बताना बहुत जरूरी था। दूसरा, क्यों हमें हमारी जो प्रॉपर स्लीप लेने की जरूरत है, हमारी नींद जो है वो प्रॉपर लेनी बहुत जरूरी है। इसी के साथ हमें जो पानी पीना है वो पानी भी हमें जो जितना हमें जरूरी है, क्योंकि वो स्किन को अच्छा रखता है, राइट। तो अभी हमने 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। अभी एक पॉइंट मैं बताऊंगी कि ब्यूटीफुल रखना है, तो ब्यूटीफुल रहने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो आपको स्किन की केयर करनी है, दूसरा आपको न्यूट्रिशन लेना है। क्या लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अगर आप ढंग से अच्छा पोषण वाला खाना खाते नहीं हो, सप्लीमेंट लेते नहीं हो, और आप कहोगे स्किन ब्यूटीफुल हो जाए, तो ये चेहरा जो है स्माइल के साथ ब्यूटीफुल जो दिखना चाहिए वो ब्यूटीफुल नहीं होगा। तो आपको स्किन की भी केयर करनी है, उसके साथ आपको न्यूट्रिशन लेना है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बहुत बार लेडीज को लगता है अभी तो शादी हो गई, अभी तो बच्चे हो गए, अभी क्या जरूरत है सुंदर दिखने की। लेकिन लेडीज 35-40 के बाद आपका जो सौंदर्य है वो और भी निखरता है, और वो आपके हाथ में होता है। और आपके बच्चे भी तभी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है खुद को, तो जरूर खुद का ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने वाली रेंज मैंने रखी है, ये सामने वाली रेंज को कहते हैं स्किन फॉर्मूला 9, प्रीमियम स्किन कैटेगरी के प्रोडक्ट है। और इसके बीच में ये जो रखे हैं ये कलर कॉस्मेटिक है। कलर कॉस्मेटिक माने क्या, चेहरे के ऊपर कलर्स आप दे सकते हो, जैसे लिपस्टिक आप लगा सकते हो, देन कंसीलर लगा सकते हो, आईलाइनर लगा सकते हो, पाउडर लगा सकते हो, है ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। और ये जो पीछे की रेंज रखी है मैंने, ये सारे नेचुरल के प्रोडक्ट है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये ब्रांड के बारे में दो दो लाइन आपको बताऊंगी, फिर आपको स्किन की केयर कैसे करनी है ये बताऊंगी, राइट। तो पहली चीज है कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये है प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट। तो ये है डीप क्लींजिंग ऑयल। तो ये क्या क्या आपको क्या क्या फायदे देगा, ये मैं दो चार चीजें आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, उसको डायरी में नोट भी करना है। अभी किसको यूज करना है, देखो 0 से 16 साल के बच्चे जो है या बच्चियां है, जो भी है जिसको स्किन है, उन सभी ने क्या करना है, उनको हमें कोई भी प्रोडक्ट 16 साल तक हमें कुछ रिकमेंड नहीं करना है। लेकिन 16 साल के बाद उन्होंने क्या यूज करना है, उन्होंने क्या यूज करना चाहिए, फेस वॉश यूज करना चाहिए, राइट। और नेचुरल के प्रोडक्ट जो है वो 16 से 18, 16 से 20, 16 से 25 तक आप ये प्रोडक्ट जो नेचुरल के प्रोडक्ट है वो आप बिल्कुल किसी को भी दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, पहले क्या करना है, सी माने क्या, क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग किससे करना है, और चेहरे को कभी भी आपको हार्श पीएच वाले प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं। हार्श पीएच किसमें है, तो सोप में हार्श पीएच होता है ना। और हमारी ये जो स्किन है वो ये स्किन 7 टाइम्स पतली है। तो ये जो 7 टाइम पतली स्किन को क्या करना है आपको, जिसका पीएच 3, 3.5 है, ऐसे वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो हमारा ये वीगन का जो है फेशियल फोम इतना सुंदर है, ये फोम फॉर्म में है, ये आपको चेहरे को लगा के आपको उसको धोना है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगा। तो ये क्या है, नेचुरल कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट आता है वेगन में, इसमें कोई भी एनिमल के हार्श इंग्रेडिएंट, एनिमल इंग्रेडिएंट इसमें डाले नहीं है। इसमें ना तो सल्फर है ना तो इसमें पैराबिन है। सल्फर क्या देता है, झाग देता है और स्किन को हार्म करता है ना। और पैराबिन क्या करता है, तो कैंसर जैसी बीमारियां देता है, स्किन के कैंसर जैसी। तो वो घटक इसमें है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो लोग छोटे हैं उम्र में, तो उन लोगों को 20 साल तक आप ये रिकमेंड करो। इसके बाद 20 साल के बाद आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, तो आपको डीप क्लींजिंग ऑयल, ये क्या है, 25 ml ऑयल है। और इसमें है क्या, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा नोट कर लो। ये फ्री फ्रॉम सोप, इसमें सोप वाले इंग्रेडिएंट नहीं है। ये 25 ml ऑयल है, लेकिन ये क्या करता है कि आपके स्किन को नेचुरली क्लीन करता है। दूसरा, ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और वाटर सोल्यूबल इसमें कंटेंट है, फॉर्मूला है। ये स्किन को मेंटेन करता है, स्किन में मॉइस्चर का लॉस नहीं होने देता है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, बंद नहीं करता है, खोलता है। और आपके चेहरे के ऊपर मेकअप है और आप जब क्लींजिंग और डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोते हो, क्लीन करते हो, तो ये क्या करता है, डर्ट को निकाल देता है, इम्प्यूरिटीज को निकाल देता है और आपकी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट करता है। तो क्या यूज करोगे, एक तो एश्योर का नीम वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। दूसरा बेटर और प्रोडक्ट है फेशियल फोम, जो 20 साल तक की बच्चों को दे सकते हो। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, डीप क्लींजिंग ऑयल सजेस्ट करना है। दूसरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये क्या है,
और आप एश्योर का क्लींजर टोनर अपना यूज कर सकते हो। ये प्रीमियम कैटेगरी के स्किन फॉर्मूला लाइन का सेकंड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है, एक स्प्रे है। तो ये आपको डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोने के बाद आपको क्या करना है, रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट इसका नाम है। रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट से आपको टोनिंग करना है, ये स्प्रे करना है और कॉटन कापूस घेऊन पूर्ण क्लीन करायचं है। तो इससे क्या फायदा होगा, इसमें एक डमास्कस रोज नाम से ये एनरिच किया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी निकालता है, स्किन में मॉइस्चर भर देता है, कंडीशन करता है स्किन को, और स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करता है, हेल्दी करता है आपके स्किन को। तो बहुत जरूरी है कि क्लींजिंग के बाद आपको क्या करना है, टोनिंग करना है, राइट। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, तो आपको क्या करना है कि एक और प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, इसको कहते हैं कि अंडर आई सेरम। ये क्या है, अंडर आई सेरम है। अभी इसको कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरीके से ये क्रीम है। इसको आपको जस्ट, ये है रिंग फिंगर, इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ रिंग फिंगर। और ये रिंग फिंगर से आपको इसको टच करना है, यू हैव टू डिवाइड, इसको आपको डिवाइड करना है। और इसी के साथ ये दो उंगलियां क्यों यूज करनी है, जिसमें रिंग डालते हैं वो रिंग फिंगर क्यों यूज करना है, क्योंकि इससे प्रेशर ज्यादा नहीं होता है और इसको आपको अंदर की तरफ से बाहर मसाज नहीं करना है, आपको इसको डैब करना है। इस तरीके से अंदर से आपको इसको बाहर डैब करना है। अगर हो सकता है तो आप सर्कल फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। तो अंडर आई क्रीम आपको हमेशा किससे लगाना है, तो आपको रिंग फिंगर यूज करना है इसके लिए, और रिंग फिंगर से डैबिंग करना है, आपको रगड़ना नहीं है, मसाज करना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो पॉइंट एक्टिव होते हैं, और आपके अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, कहीं झुर्रियां है, अगर यहाँ पे 3 फिट आते हैं, इसको कहते हैं क्रोफिट, बहुत गंदे दिखते हैं, बहुत ज्यादा गंदे दिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्रोफिट को मिटाने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी आंखों की हेल्थ को बेहतर कराने के लिए मदद करेगा। तो अंडर आई सीरम हर एक ने यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हम सोशल मीडिया का कर रहे हैं, उसके वजह से भी आंखों में क्या हो रहा है कि आंखों में तकलीफ हो रही है, राइट। उसकी वजह से आंखों के नीचे काला सर्कल है। दूसरी चीज है कि आयरन की कमी, आयरन की कमी की वजह से अपन म्हणतो ना की जांभया येतात कंटिन्यूअस, क्यों आती है, क्यों आती है, तो आपके शरीर में आयरन कम है। तो आयरन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके आंखों के नीचे काला हो रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से आप ज्यादा घंटे बिताते हो, तो उसकी वजह से आपके आंखों के नीचे भी एक तरीके से डार्क सर्कल बनते हैं। तो उसके लिए भी आपको अंडर आई सीरम यूज करना बहुत ज्यादा और बेहद जरूरी है। अभी आगे का प्रोडक्ट बताती हूँ, यही सीक्वेंस आप यूज करते हो तो और भी बेटर। अभी अगला प्रोडक्ट है स्किन परफेक्टिंग सिरम, स्किन परफेक्टिंग सिरम विद सी विटामिन। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो वेस्टीज ने प्रीमियम स्किन कैटेगरी में लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। देखो ये बॉटल भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको एक ड्रॉपर दिया हुआ है, तो ये इसको हाथ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं पे भी ह्यूमन टच नहीं होता है, आप डायरेक्टली चेहरे के ऊपर बूंद डालते हो और क्या होते हैं, इसको आपको स्प्रेड करना है। अभी इसका फायदा क्या है, एक तो इसमें सी विटामिन डाला हुआ है, तो ये क्या करता है कि ट्रीटमेंट का भी काम करता है। दूसरा,
आपकी पैची स्किन है इसको इवन करने का काम करता है और स्किन को एक जैसे दिखने का काम करता है। तो ये एक ट्रीटमेंट की तरह भी यूज होता है। अगर बुढ़ापे के साइन या प्री मैच्योर एजिंग दिख रहा है, अगर उम्र बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आप बड़े दिख रहे हो, है ना, तो आपके चेहरों पे सैगिंग आ रही है, आपके चेहरों पे झुर्रियां आ रही है, तो ये प्री मैच्योर जो साइंस है वो भी एजिंग के साइन कम करने के लिए मदद करता है। इसमें काकड़ू पल्प डाला हुआ है जो एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये फ्री रेडिकल से भी आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसे यूज कर रहा है। चेहरे पे अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, देखो कई सारे, अगर आप टीवी एक्टर या बॉलीवुड एक्टर को देखते हो, अगर गौर से देखोगे तो, अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं ये प्रोडक्ट पे ऊपर काम करती हूँ, तो मुझे चेहरे देखने के बाद पता चलता है कि ये बंदा तो 40 उम्र का लग रहा है लेकिन ये स्किन केयर नहीं यूज कर रहा है। ये उसकी आंखों की पफीनेस से भी पता चलता है कि ये क्या यूज कर रहा है, और ये उम्र से बुढ़ा दिख रहा है या उम्र से कम दिख रहा है तो भी आपको पता चलता है कि उसका स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा। वो भले ही वो वहां पे अच्छा दिख रहा होगा, उसने कुछ मेकअप किया रहेगा, लेकिन उसकी स्किन जो है ना, अगर यहाँ पे क्रोफिट्स है, अगर वो छिप नहीं रहे हैं, आंखों के नीचे हल्का सा पफीनेस आ गया है, तो समझ में आता है कि ये क्या स्किन केयर रूटीन यूज कर रहा है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि कलर कॉस्मेटिक्स से मैंने सारा कुछ छुपा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होती है ना, वो उनको वो पता लगाते हैं, उनको देख के ही वो पता लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप बेहतरीन इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हो तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप प्रोडक्ट यूज करो। देखो पहला वाला सेंटेंस मैंने आपको पूछा था कि बेहतरीन ड्रेस, बेहतरीन साड़ी, बेहतरीन शर्ट, आज जेंट्स भी कहीं पे कम नहीं है, वो लिनन के शर्ट डालते हैं, 1000-2000 वाले भी शर्ट डालते हैं, है ना। और अगर अरमानी जैसे ब्रांड को आपको पता होगा, तो अरमानी के ब्रांड में तो 35,000 के भी आते हैं, वो भी यूज करने वाले लोग हैं। तो लोग अरमानी का सूट डालेंगे, अरमानी का बेल्ट डालेंगे, लेकिन अगर उनको कहा कि स्किन केयर रूटीन यूज करना है तो उनके शरीर पे रोंगटे उठते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ब्राइड्स भी टेम्पररी लुक के लिए देखती है कि बस उस दिन का फंक्शन मेरा अच्छा हो जाए, मैं अच्छी दिखूं, बस बात खत्म। फिर ससुराल वाले डर भी जाए अगले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो मैंने एक देखी है ऐसी ब्राइड रिसेंट की, तो प्लीज ऐसा मत करो। बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो ये सीरम को क्यों यूज करना है, तो ये सीरम के बाद जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर वो कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, तो वो उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करते हैं, राइट। तो ये जो सेरम है वो जरूर यूज करो। दूसरा, ये स्किन को हील भी करता है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन के रिलेटेड तो उसको हीलिंग करने का काम करता है। इसके बाद 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी मैं कि ये है यूथ एलेक्सियर एंड एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। अभी ये 2 प्रोडक्ट आपको क्यों यूज करनी है, तो ये जो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है ये क्या करता है कि इंटेंस इमीडिएटली आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को मॉइस्चर देने का काम करता है, और इसी की वजह से आपके स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और दूसरा, जिनको एजिंग के साइंस नहीं चाहिए, देखो आज मेरी उम्र आज 53 रनिंग उम्र है, मेरे को आज सन इन लॉ है, तो लेकिन स्किन केयर रूटीन मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। शायद मैंने कलर कॉस्मेटिक बहुत कम यूज किए रहेंगे मेरे जिंदगी में, लेकिन स्किन केयर रूटीन जब से मुझे ये सीखने को मिला, मुझे ये जानने को मिला, तब से मैंने ये बंद नहीं किया है। एक बार मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मैं नहाने के बाद स्किन केयर यूज किया नहीं, ऐसा कभी भी होगा नहीं, कभी भी गलती से भी नहीं।
क्योंकि मुझे इसका इम्पोर्टेंस मैंने जाना है और वो मैंने अप्लाई किया है और मुझे लगता है बंदी दुकान झाले चाचा प्रगति प्लीज बन दो। तो ठीक आगे बढ़ते हैं और ये जो रेडिएंट वाला प्रोडक्ट है इसमें गोल्ड की डस्ट डाली हुई है। तो ये एक देखो स्किन के लिए बेहतर प्रोडक्ट है क्योंकि देखो पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा तो पानी में भी पुराने लोग गोल्ड डाल के रखते थे और उसका यूज करते थे। तो सोने का जो है डस्ट पाउडर का इसमें यूज किया है तो ये स्किन को रिन्यूएट करता है, आपको यंग लुक देने का काम करता है। और अभी एक उससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर मैं जा रही हूँ। ये प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग क्रीम। देखो अगर आप कहोगे इतना सारा पैसे यूज करेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, अभी आप तो वापस वही रटना शुरू करोगे, साढ़े भले 5,000 की लेके आओगे, है ना। टीवी भले ही पॉकेट में 35 इंच के पैसे है लेकिन लेके आओगे 55 इंच का है। बेहतरीन और वो क्या कहते हैं एयर कूलर एयर कंडीशनर लगाओगे, पर्दे 20,000 के परवड़ रहे फिर भी 50,000 के लगाओगे, लेकिन स्किन केयर का नाम निकालते हो तो बस मेरे पास टाइम नहीं है पाउडर लगाने का भी। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। इसमें कुछ प्राइड वाली बात है, जमाना बदल रहा है, लेडीज के पार्लर के साथ जेंट्स के पार्लर भी खुल रहे हैं। जेंट्स भी कहीं के पीछे नहीं है, वो बोलते नहीं है लेकिन करते आज के दिन में सब कुछ, है ना। आईब्रोज भी आजकल कुछ जेंट्स है वो ठीक कराएंगे, अगर दाग धब्बे है तो कंसीलर सीख लेंगे, है सारा कुछ करते हैं। अगर ब्राइड का भी सेशंस होते हैं, ब्राइड के सेशंस होते हैं, वैसे आज के दिन में जो दूल्हा रहता है वो भी कुछ सेशंस करता है, उसको भी सलाह दिए जाते हैं घर में कि आपको भी एक फेशियल तो करवाना ही चाहिए, आपको तो ये सेटिंग करवाना ही चाहिए। तो कोई भी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन खुल के जैसे हम बोलते ना टाका लगाओ गांडा लगाओ, वैसा मत करो। अगर सुंदर दिखना है तो 4 पैसे खर्च भी करो, समझ भी लो, सीखो भी। तो जितनी भी रेंज मैंने ये बताई स्किन केयर वाली, जिस किसी को स्किन है वो सभी के लिए ये प्रोडक्ट, सभी के लिए प्रोडक्ट। अभी इसके बारे में बताऊंगी ब्राइटनिंग क्रीम, बहुत शानदार क्रीम है। मैं तो कहूंगी कि आपके स्किन केयर रूटीन में ब्राइटनिंग क्रीम होना चाहिए। जब आप लगाओगे तो आपको इतनी ठंडक मिलेगी इससे। ये क्या करता है कि अनवांटेड परफेक्शंस आपके स्किन के ऊपर जो आपको नहीं चाहिए, उसको आपको लगता है कि ये दाग है, टैन है, अनइवन स्किन है, जो भी आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो वो सारा निकालने में आपकी हेल्प करता है। ये वो चीज को टारगेट करता है, ट्रीट करता है और उसको कम कराने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। देखो जेंट्स के बनियान के अंदर जो कलर रहता है या लेडीज की ब्लाउज के अंदर जो कलर रहता है वो उनका ओरिजिनल कलर रहता है। वो ओरिजिनल कलर हमने गवाया है। क्यों? हमारा पाउडर भी लगाने का टाइम नहीं, तो वो तो होना ही है ना, वो तो कलर जाना ही है आपसे, तो वो कलर आपको वापस चाहिए। मैं कहीं पे भी नहीं कहा मैंने कि आप गोरा हो जाओगे, उजले हो जाओगे, नहीं। आपका ओरिजिनल जो अच्छा कलर है वो वापस देने के लिए ये प्रोडक्ट करता है। ये क्या करेगा? टारगेट करेगा, ट्रीट करेगा और उसको रिड्यूस करेगा। फिर वो दाग धब्बे हो, इसमें बेहतरीन टी ट्री ऑयल डाला है, यूकलिप्टस ऑयल डाला है और डाला हुआ है, तो ये सभी स्किन के लिए यूजफुल है। और बहुत सारी चीजों को आपको जो नहीं चाहिए उसको मिटाने के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। इसके बाद मेरा और भी एक फेवरेट प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा ना तो मुझे पता है कि आप इतने होशियार हो सारे कि आपको सारा इंस्टेंट चाहिए, है ना, इंस्टेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे? ये सारे डिलीट कर दोगे और सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करोगे। अभी भी देखो सबके कान खड़े हो गए, है ना। ये डिलीट कर दोगे और ये लगाओ,
लेकिन मत करो ऐसा। जैसे मैंने कहा कि वो ब्राइड दूसरे दिन डरावनी लगती है, तो ये सिर्फ लगाते रहोगे ना तो वही होगा। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत सिल्की टच वाला प्रोडक्ट। आप देखो जब वॉल पे कलर होता है तो वो वॉल को क्या किया जाता है, एक जैसा किया जाता है, पता है। तो ये क्या है, इसका नाम है प्रो प्राइम। ये एक प्राइमर है, लेकिन एक शानदार प्राइमर है। अगर पूरा स्किन केयर रूटीन करने के बाद अगर आप ये प्राइमर लगाते हो और इसको टच भी करते हो ना, तो ये आपको इतना अच्छा लगेगा। ये आपके मेकअप को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, ये मेकअप को फेड नहीं होने देता है, ये एक स्मूथ बेस तैयार करता है और आपका क्या है, आपका जो मेकअप है वो उसके ऊपर परफेक्ट बैठता है। तो प्राइमर क्या करता है, दाग धब्बे पोर्स को क्या करता है, पील करता है, एक जैसा आपकी स्किन को करा देता है, स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत सारी चीज स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, ग्लो भी करता है। और इसमें इसेंशियल ऑयल्स भी यूज किए हैं, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट, लिंसीड, एवोकाडो, आर्गन ऑयल, देन ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड मैकाडेमिया सीड ऑयल यूज किया हुआ, राइट। तो तीन बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ये यूज करो। और इसी के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, तो एक मेरे पास और भी स्किन फॉर्मूला 9 का बेहतर प्रोडक्ट है, इसका नाम है गोल्ड पिल ऑफ मास्क। तो इसमें अगेन गोल्ड डस्ट डाली हुई है, इसका मास्क आप लगाओगे और चेहरा धोओगे तो ये एक ब्यूटीफुल लुक आपको देगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी स्किन केयर की रेंज आपको बताई है। इसी के साथ ये इंस्टेंट रेडी मास्क है, इसको इसमें एक पेपर है, पेपर के साथ बहुत सारे अच्छी इंग्रेडिएंट के साथ इसमें एक सेरम है और आंखों की जगह यहाँ पे कट की है, नोज की जगह कट की है, लिप्स की जगह कट की है। तो ये एक गीला वेट पेपर है, तो ये आपको चेहरे पे लगाना है और आपको छोड़ना है। विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ई, विटामिन सी और इसी के साथ ड्राई स्किन के लिए 3 अलग अलग प्रकार के हमारे पास मास्क है। तो ये स्किन फॉर्मूला 9 के मास्क है, आप ये जरूर यूज करके देखो और खुद को ब्यूटीफुल करो। और वापस ये मत बताओ बिजनेस करने उतरे हो तो क्या कर सकते हो कि बहुत सारा रिटेल भी कर सकते हो और रिटेल करके पैसे कमा के भी आपके प्रोडक्ट खुद के घर परचेस कर सकते हो। अभी बहुत कुछ है, एक स्किन केयर मैंने आपको बताया, अभी मैं थोड़ा सा कलर कॉस्मेटिक में ये आपको दिखा रही हूँ कि फाउंडेशन है फेयर स्किन के लिए, जैसी भी आपकी स्किन है तो ये जो लाइन है यहाँ पे आप लगा के इसको मर्ज करो इसको, और अगर वो मर्ज होता है तो वो शेड आपके लिए है, तो वैसे आप आपकी शेड यूज करो। देन अलग अलग तरीके के लिपस्टिक्स है, बेहतरीन से बेहतरीन लिपस्टिक्स है। जितने भी लोग वेस्टीज के लिपस्टिक यूज कर रहे हैं वो तो लिपस्टिक के प्यार में है। ये लॉन्ग वेयर लिपस्टिक्स है, बहुत शानदार कलर्स है इसमें और ये लॉन्ग वेयर है, कई घंटों तक ये चलते हैं। ओके, इसी के साथ कंसीलर है, अगर दाग धब्बे चेहरों पे है तो आप कंसील कर सकते हैं। और भी अलग टाइप के लिपस्टिक्स है ना, ये मैट लिपस्टिक है तो ये भी आप यूज करो। देन मस्कारा है, आईलाइनर है, ये देखो ये पेन है तो इससे आप बहुत ही बेहतरीन आईलाइनर को आप यूज कर सकते हो। पेंसिल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और ये मेकअप और नेचुरल कॉम्पैक्ट भी हमारे पास है जो बहुत बड़ा बेहतरीन है। ब्लेंड करने के लिए, कोई भी मेकअप आप करते हो तो ब्लेंड करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए कि उसको स्किन में मर्ज करने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी और एक शानदार प्रोडक्ट के लिए मैं बात करूंगी कि विंटर सीजन चल रहा है और आप अगर बॉडी बटर नहीं यूज कर रहे
जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो ये वरदान है, लेकिन सभी ने ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, जब तक यूज नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। आप कहोगे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत सारे सुंदर चेहरे को आप देखो, आपको पता चलेगा। और उसको ऊपर से नीचे तक देखो, उसके पैर देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत बार ब्यूटी जो है ना वो पैरों में होती है, तो आपको पैर को देखना है। तो पैर इसमें एक घटक है, वो इंटरनेशनल घटक है, तो ये इसमें डाला हुआ है। 3 से 4 दिन में अगर आप वार्म वाटर से पैर अच्छे से धोते हो, उसके ऊपर अप्लाई दिखेंगे। प्रोडक्ट क्विकली कवर करूंगी। उसमें 3 प्रोडक्ट में बताऊंगी। देन दूसरा मड मास्क है, और इसी के साथ एक मास्क है, जो मास्क है स्लीपिंग मास्क। ओके, स्लीपिंग मास्क। तो इसमें से मैं कहूंगी तीनों मास्क बेहतरीन है, तीनों यूज करने चाहिए। और इसी के साथ एक टाइम पे नहीं सभी यूज करने हैं, अलग अलग टाइम पे। और ये है टैन क्लियर मास्क, ये नेचुरल तीनों मास्क है। इसमें जो स्लीपिंग मास्क है, ये स्लीपिंग मास्क क्या करता है, तो आपको रात को सोते टाइम इसको पूरे चेहरे पे लगाना है और सो जाना है। चेहरा पहले अच्छे से धोना है आपको। अगर आप स्टीम ले सकते हो तो और भी बेहतरीन बात है, लेकिन आपको चेहरे को क्लेंजर से धोना है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्लीपिंग मास्क लगाना है और सो जाना है। सुबह आपको धोना है। चारकोल मास्क अगर आप लगाते हो तो चारकोल मास्क का एक थिक लेयर आपको लगाना है, और थिक लेयर लगाने के बाद 15 मिनट बाद वो सूखने के बाद उसको नीचे से ऊपर की ओर आपको निकालना है। दूसरा है मड मास्क, इसमें सिनेमन है और क्या है, सैंडलवुड, चंदन है ना। तो ये तीनों मास्क बहुत जरूरी है, बहुत बेहतरीन है। और आप जो बच्चे लगभग 20 साल से कम है, उनको आपको डेली रूटीन के लिए आप क्या दे सकते हो, फेशियल फोम, और उसके साथ आप दे सकते हो डे क्रीम। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करो, उसी के साथ अलग अलग मास्क सजेस्ट करो, और सनस्क्रीन तो सभी ने लगाना है। दूसरा हमारे पास एक मिसेलर वाटर है कि जो भी आप मेकअप दिन में करते हो तो ये चेहरे पे डाल के आपको क्या करना है, स्प्रे करके चेहरे को पोंछना है। पूरा मेकअप क्लीन करेगा और आपकी स्किन को जो ओरिजिनल स्किन है वो दिखाएगा। परफ्यूम से हमारे पास अलग अलग टाइप के, तो ये परफ्यूम से क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। मुझे लगता है लगभग टाइम हो गया है, 1 घंटे का, 1 घंटे के ऊपर का टाइम हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैंने स्किन के रूटीन में बहुत सारी चीजें आपको कवर की है। आशा है आप सभी को इसका फायदा जरूर होगा, और मैं कहूंगी कि आप सभी को खुद के लिए ये प्रोडक्ट यूज करें, बाद में आप दूसरों के लिए यूज कीजिए। पहले अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्या लोगों को बताओगे। मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि हेलो मैं यूज करती हूँ कांचन मैम, डेली बेसिस पे। यस, आपका स्क्रीन पे दिख नहीं रही है। सबको प्रॉब्लम है क्या? यस मैम, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैम काफी टाइम से वीडियो ब्रेक हो रहा है, वॉइस दिख रहा है लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज। आवाज ब्रेक हो रहा है फिर। हाँ नेटवर्क इशू होगा शायद। ओके, कोई बात नहीं, ये सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हुआ है। तो आशा है कि आप सभी को इसकी जानकारी मिली होगी, और इससे भी बेहतर सेशन और भी हम करने वाले हैं, और ऐसे ब्यूटी ब्रेक करने वाले हैं, और भी तभी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके इसमें शामिल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। और ये सेशन में यही रहेंगे। बाय टीम, बाय बाय टीम।
थैंक यू सो मच मैम। बाय टीम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। यस यस